गड़े खजाने ढूंढने पर भी मिलते क्यों नहीं। भूमिगत खजानों की चर्चा संसार में अन्यत्र भी होती रहती है, पर भारत में तत्संबंधी तथ्यों और किंवदंतियों का ऊहापोह अपेक्षाकृत अधिक ही होता रहा है। इन खजानों में कितनी राशि है, कहाँ छिपी है और उसे प्राप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है, प्रायः इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा होती रहती है। खुदाई के अनेक प्रयत्न होते रहते हैं, पर उनमें सफलता कदाचित ही थोड़ी बहुत मिल पाती है। इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। एक तो यह कि वे गाथाएं असत्य हैं, दूसरा यह कि उनका स्थान जानने और प्राप्त करने के उपाय हस्तगत नहीं हो पाते। इन्हीं दो स्तंभों में छानबीन चलती रहती है। उत्सुक व्यक्ति इन्हीं जनश्रुतियों पर माथापच्ची करते रहते हैं और उपाय करते हैं कि किसी प्रकार उस धनराशि का पता लगाया और लाभ उठाया जाए। इस संदर्भ में एक तीसरा तथ्य और भी अधिक विचारणीय होना चाहिए कि सृष्टा की अनेकानेक विधि व्यवस्थाओं में धन संबंधी नीति, मर्यादा और व्यवस्था क्या है। उसे ना समझ पाने पर एक ऐसी बाधा बनी रहेगी जिसके कारण उस भूमिगत धन का पाना और पाकर उससे लाभ उठाना संभव हो ही नहीं सकेगा। सर्वविदित है कि इस धरती और समुद्र के गर्भ में बहुमूल्य खनिजों के विशाल भंडार दबे पड़े हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि धातुओं की खदानें आखिर जमीन में ही से तो निकलती हैं। कोयले को काला सोना और तेल को पतला सोना कहा जाता है। हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज आदि रत्न भी खनिज ही हैं और जमीन से खोदकर निकाले जाते हैं। मोती, मूंगा आदि समुद्र में पाए जाते हैं। दूसरे रासायनिक पदार्थ भी प्रकारांतर में भूमि और जल की संपदा ही है। यह समझने में किसी को कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि भूमि ही रत्न गर्भा है। समुद्र को भी एक सीमा तक ऐसा ही श्रेय मिल सकता है। यह संपदा सर्वसुलभ क्यों नहीं? इसका उत्तर एक ही है कि मनुष्य के उचित श्रम, मनोयोग और कौशल के फलस्वरूप ही सही पारिश्रमिक के रूप में प्रकृति यह संपदा किसी को देना चाहती है। पात्रता के मूल्य पर अनुदान पाने की सही सृष्टि व्यवस्था है। मुफ्त की संपदा अनैतिक है, भले ही वह जुए सट्टे में कमाई गई हो, उत्तराधिकार में पाई गई हो या लूट कर लाई गई हो। जो उचित परिश्रम के प्रखर कौशल के आधार पर कमाया गया है वही नैतिक है। नीति युक्त संपदा के साथ एक और मर्यादा जुड़ी हुई है कि उसका उपभोग या संग्रह नहीं हो सकता। उसका उपयोग होना चाहिए और सर्वजनीन वितरण भी। व्यक्तिगत लिप्सा के लिए संपदा को जमा करना माता लक्ष्मी को वंदनीय या गलत औरत का दर्जा देने के बराबर है। इसी प्रकार सामान्य लोक निर्वाह की अपेक्षा बहुत अधिक अमीरी का उपभोग भी अपने से छोटों के लिए मिलने वाले भाग को हड़प जाने के बराबर है। मनुष्यकृत कानून में दंड की व्यवस्था भले ही ना रखी गई हो, पर ईश्वरीय नीति मर्यादा में यह धारा सुनिश्चित रूप से विद्यमान है कि संपदा उचित पौरुष और कौशल के सहारे ही कमाई जाए और उपार्जन के उपरांत उसका उपयोग अपने लिए उतना ही किया जाए जितना कि औसत नागरिक के हिस्से में आता है। शेष को समव्याप्त अभाव और पिछड़ेपन के निवारण में तत्काल उदारता पूर्वक वितरित कर दिया जाए। इस नीति की कसौटी पर जब खदानों में दबी संपदा को परखा जाता है तो प्रतीत होता है कि वह हर दृष्टि से खोटी है। उसमें धन संबंधी नीति मर्यादाओं का पूरी तरह उल्लंघन हुआ है। फलस्वरूप उसके संग्रही वैसा लाभ ना उठा सके जैसा कि वे चाहते थे।
जिस प्रकार उन्होंने उसे हड़पने की चेष्टा की, उसी प्रकार प्रकृति ने उनके हाथ से छीन लिया। यह छीना भी सामान्य रीति से नहीं, वरन करारे तमाचे लगा लगाकर उसे उगलने के लिए बाध्य किया गया। भूमिगत खजानों में कितनी राशि है और किस स्थान पर दबी है, यह जानने से पूर्व इस उपेक्षित तथ्य को भी जानना चाहिए कि वह किस प्रकार पाई और क्यों छिपाई गई है। स्पष्ट है कि वह धनराशि किसी ने उचित परिश्रम करके नहीं कमाई है। उसे न्यायोचित परिश्रम का प्रतिफल नहीं कह सकते। वह विशुद्ध रूप से लूटमार का धन है। ऐसी लूटमार जिसके कारण अनेकों को अपने निर्वाह साधनों से लेकर प्राणों तक का परित्याग करना पड़ा है। सभी जानते हैं कि लुटेरे उठाईगीर ही नहीं होते, वे उत्पीड़न और आक्रमण की असहाय प्रताड़नाएं भी देते हैं और जिससे छीना गया है उसके सामान्य जीवन क्रम को उस पदाघात से तोड़ मरोड़ कर रख देते हैं। खजाने ऐसे ही लुटेरे की आतताई दुष्प्रवृत्तियों के प्रतिफल हैं। उन्हें जिस निर्दयता के साथ कमाया गया, उसी संकीर्णता के साथ व्यक्तिगत उपयोग के लिए जमा करके रखा गया। रखे कहाँ? ऐसी अनीति उपार्जन को दूसरे अधिक बलिष्ठ छीनने को तैयार बैठे रहते हैं। भविष्य में उपभोग के लिए संग्रह और अन्य बलिष्ठों से बचाव की दृष्टि से ही उन्हें भूमिगत किया गया होता है। यदि ऐसा ना होता तो उसका ना तो संग्रह ही हो पाता और ना सामुदायिक सदुपयोग की व्यवस्था करने की अपेक्षा जमीन में दबा देने की आवश्यकता ही पड़ती। स्पष्ट है कि इन खजानों की उपलब्धि और छिपाकर रखने की प्रवृत्ति के पीछे नैतिकता की एक किरण भी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। नीति का समावेश होता तो उसे न्यायोचित नीति से कमाने और आवश्यकता से अधिक होने पर तत्काल सामयिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उसका उपयोग करने की योजना जुड़ी होती। उसे जमीन में दबाने की आवश्यकता ही न पड़ती। अनीति का समावेश जहां भी होगा वहां दैवी अभिशाप बरसेगा और ऐसा प्रसंग बनेगा जिसके अनुसार आक्रांताओं को उसका लाभ उठाने से वंचित रहना पड़े। खजानों के लुप्त हो जाने, भूमि द्वारा वापस छीन लिए जाने के पीछे सृष्टा की इसी नीति मर्यादा को काम करते हुए देखा जा सकता है। कोई जमाना था जब राजा जनक जैसे ब्रह्मज्ञानी हल चलाकर कृषि कर्म द्वारा अपना व्यक्तिगत गुजारा करते थे और प्रजा द्वारा राजस्व के रूप में उपलब्ध हुआ प्रजाधन को प्रजा हित में लगा देने की व्यवस्था बनाते रहते थे। राजा हरिश्चंद्र ने सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना सर्वस्व विश्वामित्र के सुपुर्द कर दिया था। संचय हो जाने पर राज्याधिकारी सर्वमेध यज्ञ का आयोजन करते थे, अर्थात संग्रहित संपदा को सामयिक सत्प्रयोजनों के लिए पूरी तरह खर्च कर डालते थे और खजाने को सहज ही झाड़ बुहार कर पूरी तरह स्वच्छ कर देते थे। जहां अनीति उपार्जन ही नहीं है वहां संग्रह की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी। विशेषतः व्यक्तिगत उद्वत उपभोग की बात तो सोचने तक में न आ सकेगी। ऐसी दशा में ऐसी धनराशि जमा ही ना हो सकेगी जिसे भूमिगत करने की आवश्यकता पड़े। अनैतिकता ही है जो छिपने और छिपाने के जाल जंजाल बुनती रहती है। खजाने इसी कारण दबते और दबाए जाते हैं। स्पष्ट है कि डाकुओं की लूटपाट से प्राप्त हुई संपदा ही खजानों में दबी पड़ी है। सामान्य व्यक्ति को डाकू कहा जाता है, बलवान को सामंत, शूरवीर, भूपति आदि नाम दे दिए जाते हैं। यह तो कहने वालों की इच्छा पर निर्भर है। अनीति उपार्जनकर्ता को हेतु ठहराया जाएगा, भले ही उसे तिरस्कृत नाम दिया जाए अथवा डर के मारे सम्मानित शब्दों से विभूषित किया जाए।
तथ्य अपनी जगह पर जहां के तहां बने रहेंगे। जिन दिनों खजाने जोड़ने और गाड़ने की आपद हापी थी वह सामंतवादी जमाना था। उन दिनों जिसकी लाठी उसकी भैंस का जंगली कानून चलता था। फलतः आक्रमण और लूटमार का ही आतंक सर्वत्र छाया रहता था और उसी की तैयारी या सुरक्षा की बात हर किसी के दिमाग पर छाई रहती थी। आए दिन युद्ध ठनते थे जिनका कोई नैतिक आधार नहीं था। प्रजा की संपदा तरुणों और तरुणियों की गुलामों के रूप में पकड़ धकड़, राजमहलों पर अधिकार, शोषण के लिए अधिक भूमि पर अधिकार तथा निरंकुशता बरतने के लिए अधिक साधन संपन्नता जैसे उद्देश्य ही उन दिनों के आक्रमणों के पीछे काम करते थे। इसी कुचक्र में अनेकों को निरीह निर्दोष प्राण गंवाने और मर्मांतक कष्ट सहने पड़ते थे। सामंतों की सेनाएं लूटपाट करती थी। उनका बड़ा भाग तो अधिनायक के पास जा पहुंचता था, पर होता यह भी था कि उनके चतुर सेनापति और सिपाही अपने दावपेच भी ढूंढते थे और जहां भी अवसर मिलता उस लूट के माल का बड़ा भाग अधिनायक तक पहुंचाने की अपेक्षा बीच में स्वयं ही हड़प लेते थे। इसे वे रखे कहाँ? जमीन में दबा देना ही एकमात्र उपाय था। प्रायः यही वह तात्विक इतिहास जो इन खजानों के पीछे छिपा पड़ा है, जिनकी उखाड़ पछाड़ के लिए कितने ही लोग कितने ही प्रकार से सोचते और ललचाते रहते हैं। खजाने किस प्रकार जमा हुए इसके कुछ उदाहरण सामने हैं। अकबर का विश्वासी सेनापति अबुल फजल हैदराबाद की लूट का धन लेकर दिल्ली वापस जा रहा था। उसके पास 23 करोड़ के करीब नकदी और लगभग इतनी ही रत्न राशि थी। रास्ते में ओरछा के राजा ने उसे पकड़कर मार डाला और सारा पैसा छीन लिया। ओरछा के अभिलेखों में इसका उल्लेख है। अनीति उपार्जन में एक बड़ी कठिनाई यह रहती है कि संग्रहकर्ता की संकीर्ण स्वार्थपरता उसे किसी उपयोगी काम में लगाने की उदारता नहीं दिख सकती। उसे यहाँ से वहाँ छिपाए फिरने की ही तरकीबें ढूंढती रहती है। अंततः उसका क्या होता है, यह बात ऐसे लोगों के मस्तिष्क में उपजती ही नहीं। रतलाम के जंगलों में छिपाए गए एक खजाने का विवरण उपलब्ध ताम्रपत्र में इस प्रकार मिलता है। सोने की 2086 ईंटें, मोटे मोतियों की माला 256, सोने की छड़ें 11,622, खुले मोती 45,678, कंठे हीरो के 22 कंठे, अन्य रत्नों के 371। इसके अतिरिक्त अनेक रत्न जटित स्वर्ण आभूषणों की बड़ी सूची और भी है। शाहजहां को जब यह पता लगा कि उसका बेटा औरंगजेब विश्वास पात्र नहीं रहा, तो उसने अपने खजाने का बहुमूल्य हिस्सा कानपुर के समीपवर्ती जंगलों में गड़वा दिया। एक ताम्रपत्र में इसका वर्णन कैथी लिपि में मिलता है, जिससे पता चलता है कि यह सोना चांदी तथा जवाहरात भरे गए थे और जमीन में दफनाए गए थे। खजाने गाड़ने के समय जो तांत्रिक विधि विधान पूजा उपचार की तरह प्रयुक्त होते थे, उनका वर्णन देखने से ऐसे विवरण मिलते हैं जो उस दुर्भिसंधि के साथ ठीक तरह तालमेल बैठा देते हैं। गाड़ने वाला अपने निवास से दक्षिण दिशा में उसे गाड़ता था, क्योंकि यह अनऑस्पिशियस दिशा है। अनऑस्पिशियस एंटिटीज को उसका संरक्षक नियुक्त करने के लिए उनका आवाहन, पूजन, परिपोषण अनेक पशु पक्षियों तथा मनुष्यों की बलि चढ़ाकर किया जाता था।
उन्हें गड़ा मध्य प्रस्तुत किया जाता था। इतने उपहार पाकर वे चौकीदारी करते रहने को सहमत किए जाते थे। कहा जाता है कि यह एंटिटीज ही सर्पों के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी उस खजाने की रक्षा करते रहते हैं। यह एंटिटीज अपने लिए तो उसे काम में ला नहीं सकते, किसी अन्य को भी किसी भले या बुरे उपयोग के लिए नहीं लेने देते, और जो उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है उस पर सर्प या एंटिटीज के रूप में टूट पड़ते हैं। वे ठीक उसी मनोवृत्ति का परिचय देते हैं जो इस खजाने को जमा करने और गाड़ने वाले की रही थी। हो सकता है उस संग्रहकर्ता की दुष्प्रवृत्तियां ही प्रकारांतर में सर्प समुदाय या एंटिटीज का रूप धारण करके उसकी चौकीदारी में संलग्न रहती हों। खजाना गाड़ने की तरह ही उसे उखाड़ना भी खतरे से खाली नहीं है। यह प्रकृति की मर्यादा और ईश्वर की इच्छा के विपरीत है। उपार्जन कठोर परिश्रम और न्याय नीति के आधार पर होना चाहिए। औसत मनुष्य की तरह निर्वाह करके जो शेष बचता है उसे परमार्थ प्रयोजन में लगाते रहना चाहिए, ताकि संग्रह का अवसर ही न आने पाए। औचित्य इसी में ही है। अनीति से उपार्जन लोभवश संग्रह को सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति में न लगाकर उसे उत्तराधिकारियों के लिए जमा करके दबा कर रख देना विवेक दृष्टि से है ही कहा जा सकता है। खजाने गाड़ने के पीछे कोई नीति मत्ता नहीं है। इसी प्रकार बिना श्रम उपार्जित संपत्ति के उपयोग की ललक भी नीति युक्त नहीं है। इससे धन का सिद्धांत और स्वरूप ही विकृत होता है। संभवतः इसलिए खजाने जमीन में जहां तहां गड़े होने पर भी वे इसलिए ऊपर उभरने नहीं पाते कि गाड़ने वालों की तरह उखाड़ने वालों को भी पश्चाताप ही उपलब्ध होगा।